जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं। इस सेट में 50 क्वेश्चन दिया गया है और इसके पहले हम लोग सेट प्रैक्टिस 1 से लेकर 6 तक का वीडियो बना चुके हैं। यदि नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि इसका PDF आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर इसका PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है जो पहले आप तक पहुंचे। आप लोग है जो इस वीडियो का अंतर जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाला पहले भारतीय कप्तान बने हैं? तो हार्दिक पांड्या, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है जो बताना है। तो प्रयुक्त सभी है जो सुमेलित है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ध्यान में रखिए उदय उमेश ललित हैं। और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे चुना गया है? तो एन कलाइसेल्वी को। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में विश्वनाथ आनंद को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रयुक्त सभी जो दिए गए हैं सभी लोग कथन सत्य है। कैपस्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका भी राइट ऑप्शन उपर्युक्त सभी कथन है जो सत्य हो जाएगा। कैपस्टोन हो जो अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया था और इसी के साथ आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआती चरण शुरू हुआ गया। ऐसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना में। सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो सतत विकास के लिए डेटा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल यानी कि हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? तो मलेशिया के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। GSAT-24 उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3 कथन है जो कि सत्य है। हम लोग 2 और 3 कथन देख लेते हैं। कहता नीरो स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 उपग्रह की संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने किया था? तो चीन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है कहता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रयुक्त तीनों कथन सत्य है। कहता यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। इस वर्ष योग दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो मानवता के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो वीना को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों को भागीदार बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई है? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है जो बताना है? तो बसवराज बोम्मई नहीं है। बाकी प्रकाश पादुकोण, नारायण मूर्ति, एस.एम. कृष्णा को कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में
अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाले पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो खुशी पटेल ने जीता है। किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र से एजोक्सेन्थेलेट कोरल की 4 प्रजातियों को दर्ज किया है। ये नए मूंगे किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, तो हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दे दी, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा? तो गुजरात राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हाल ही में कौन T20 में अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्र दराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो दिनेश कार्तिक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है जो बताना है? तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। 18 से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया गया था और पदक तालिका में जापान को पहला एवं भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। स्प्रिंट इवेंट में रोनाल्डो सी रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइक्लिस्ट बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ओडिशा मो बस सेवा को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है जो बताना है? तो प्रयुक्त सभी दिए गए हैं जो सम्मिलित है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर हैं जो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं और टी राजा कुमार जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया और यार लैपिड है जो इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया है? तो सिन्नी शेट्टी को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1 और 2 है जो कथन है जो सत्य है। कहता गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष स्थान पर है, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष पद संभालने वाले भारत में अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो राहुल नार्वेकर ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अलूरी सीताराम राजू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोनों कथन है जो कि सत्य है। कहता प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू की
30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। और अलूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और अंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ पूरे साल में मनाई जाएगी, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों कथन है जो कि सत्य। कहता प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। और डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय है नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भाषणी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस और इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल के शुभारंभ के साथ माई स्कीम और मेरी पहचान को भी देश को समर्पित किया। क्वेश्चन नंबर 32 का तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है। तो समान श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है और उसके बाद क्रमशः हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। फील्ड मेडल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तीनों कथन है जो कि सत्य है। कहता है फील्ड मेडल 2022 से 4 व्यक्तियों को फील्ड मेडल 2022 से पुरस्कृत किया गया है और यूक्रेन के मेरिना विजायोजोवस्का को फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बने हैं। और फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा हर साल यानी हर 4 साल में एक या अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक इन को कृषि भवन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी कथन है जो सत्य हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं प्रत्येक कथन को। कहता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत यह वैक्सीन विकसित किया गया जो कि सत्य है। यह वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार यानी हरियाणा ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली के सहयोग से बनाए गए थे। लंपी त्वचा रोग को पशुधन में लगने वाली एक घातक संक्रामक बीमारी जो मच्छर, मक्खी और जूं जैसे परजीवियों के जरिए एक पशु से दूसरे पशु तक फैल रही है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त चारों कथन है जो दिया गया है जो कि सत्य है। हम लोग देख लेते हैं प्रत्येक कथन को। कहता उन्होंने राजस्थान में 735 मेगावाट की नोक सौर परियोजना आधारशिला रखी है और गुजरात में प्राकृतिक गैस के साथ कावास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला रखी है। उन्होंने विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया और तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल में 92 मेगावाट कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो गीता गोपीनाथ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नार्को शुरू किया गया है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोरा कप में स्वर्ण पदक जीता है। एलोरा कप किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाल ही में आयोजित 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है जो बताना है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता नाटो का मुख्यालय जिनेवा है तथा वर्तमान में इसमें 30 सदस्य
देश है, जो कि गलत है। इसका सही आंसर पढ़ लेते हैं। कहते हैं इसका आयोजन 28 से 30 जून 2022 का मेडिया स्पेस में किया था और उस वर्ष 2023 में 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विल्नुअस में प्रस्तावित था और नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को किया गया था और वर्तमान में इसका महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। आप लोग इस तीनों कथन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तेलंगाना में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू किए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा नारी को नमन योजना का शुरुआत किया गया है। यूके के संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रयुक्त सभी कथन सत्य। कहता है इस इंडेक्स में सिंगापुर को शीर्ष स्थान पर रखा गया। इस इंडेक्स में शीर्ष 20 शहरों में 4 भारतीय शहर शामिल हैं। स्वर मानक श्रेणी में APAC क्षेत्र में बेंगलुरु कर्नाटक 14वें स्थान पर है। यह भारतीय शहरों में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते 1 जुलाई 2022 को DRDO ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ने वाली लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो चित्रदुर्ग कर्नाटक से। हाल में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का क्या नाम है? INAS 324 यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT हैदराबाद के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? तो ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है, जो कि राइट हो जाएगा। तो QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। कहते विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर है और दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर है और भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर मुंबई, जो कि 103वें स्थान पर है। 6 से 7 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। DCGI ने भारत बायोटेक की किस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो इनकोवैक्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।